Good morning, dear friends. So we are studying now the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स हम मादा जनन तंत्र। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फीमेल या जो भी हम बोलेंगे ह्यूमन क्या है, विविपोरस मीन्स जो बेबी बर्थ करता है सीधे ही डायरेक्ट। सो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सो इसमें पढ़ेंगे कि ऑर्गन डेवलप्ड इन 20 to 13 ईयर ओल्ड मीन्स ऑर्गन कब डेवलप होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कब से, जो 12 से 13 साल की उम्र मीन्स इस एज में प्यूबर्टी जब आती है तब उस टाइम पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि फीमेल ऑर्गन पहले से रहते हैं, लेकिन इनका जो मतलब इसमें जो चेंजेस आते हैं, हमारे जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वो एग्जाम्पल उनमें बदलाव आते हैं, ये सारे उससे होते हैं, ठीक है। और इसके 12 जो प्यूबर्टी आती है इसमें कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कई चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का वो होना, बड़ा होना, और प्यूबिक हेयर एग्जाम्पल, ऐसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। देन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ ओवरी, जो कि अंडाशय है। अदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो क्या आ जाएगा फीमेल्स में, जिसे ओवरी ही माना जाता है। एंड जो अदर होती हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब वगैरह, या जो हमारे गर्भाशय या वजाइना वगैरह हैं, ये सारे हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर अगर मेल के कंपैरिजन में बोले तो फीमेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो अभी हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं फीमेल्स में। फर्स्ट ओवरी, जिसे अंडाशय बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब अंडवाहियाँ, एंड देन गर्भाशय, गर्भाशय जिसको क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, यूटेरस बोलते हैं। एंड देन वजाइना, वजाइना एंड वजाइना ऑर्गन्स, योनि और उसके अदर अंग, ठीक है। सो फर्स्ट इज ओवरी। ओवरी क्या होता है, ये 2 इन नंबर मीन्स ये एक पेयर प्रेजेंट रहता है और 2 नंबर में प्रेजेंट रहता है, मीन्स एक ओवरी लेफ्ट साइड एक राइट साइड ऐसे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड दीज आर मेनली प्रोडक्शन ऑफ ओव, ये अंडाणु का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एंड यहाँ से सीक्रेट होने वाले हार्मोन जो है, ओवरी से बात कर रहे हैं हम, ओवरी मीन्स अंडाशय में जो कम फंक्शन करता है, ठीक है। सो सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये मतलब सीक्रेट करता है और ये मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो मेंटेन करता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है, ठीक है। देन सेकेंड आ जाएगा हमारा फेलोपियन ट्यूब मीन्स अंडवाहिनियाँ, या जिसे ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। ये ट्यूब लाइक होता है और ये किससे कनेक्ट रहता है, एक तो ओवरी से कनेक्ट रहता है, देन सेकेंडरी हमारा यूटेरस से कनेक्ट रहता है। और इसमें मेनली क्या होता है, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। ओवन जो है वो अंडाणु क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उसके बाद यहाँ से मूव करता है यूटेरस में, ठीक है। देन इसको फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। देन थर्ड इज यूटेरस, जिसे गर्भाशय बोलते हैं। दीज आर अ पेयर लाइक शेप मीन्स नाशपाती के आकार के होते हैं और ये उदर गुहा के निचले भागों में, पेट के नीचे के भाग में प्रेजेंट होता है। और मेनली इसमें क्या होता है कि जो हमारा ओवम है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके उसका डेवलपमेंट होता है यूटेरस में। देन फोर्थ वजाइना एंड वजाइनल ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है कि जो योनि के सारे अंग होते हैं उनको वल्वा बोलते हैं, ठीक है, वल्वा या भग जिसे हिंदी में बोलते हैं। देन हमारा आ जाएगा वजाइनल वॉल से जो बार्थलिन ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन होता है, ठीक। सो मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ये मेनली 3 फेजेस में डिवाइड होता है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गैमेटोजेनेसिस में जो होता है, इसमें जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं उसमें जो गैमेट्स बनते हैं, उनका गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को ही हमारा जो है गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है कि जो गैमेट्स होता है उनका जो प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस और ओवरी में होता है ड्यूरिंग कैसे होता है, माइटोसिस से होता है, ठीक है, और सूत्र विभाजन से होता है, ठीक। और जो टेस्टिस है उसमें शुक्र क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस